नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम परसेंटेज टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। परसेंटेज बेसिकली अर्थमेटिक टॉपिक की बैकबोन है। परसेंटेज के बिना किसी भी अर्थमेटिक टॉपिक को टच करना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए हम सबसे पहले परसेंटेज को डिस्कस कर रहे हैं। तो परसेंटेज के बाद हम धीरे धीरे टॉपिक को बढ़ाएंगे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद यह परसेंटेज सभी जगह अप्लाई होता है। तो हम देखेंगे पहले परसेंटेज का बेसिक, उसके बाद इसमें कौन कौन से टाइप बन सकते हैं, कौन कौन से अभी रिसेंट में टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले देखते हैं कि परसेंटेज शब्द आया कहाँ से, परसेंटेज का शाब्दिक मतलब क्या होता है। उसके बाद फिर हम फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। इसी तरह धीरे धीरे हमारे टाइप परसेंटेज के लेके चलेंगे। तो चलिए, परसेंटेज में सबसे पहले जो शब्द आया है, एक लैटिन वर्ड होता है परसेंटम। यहां से हमारा परसेंटेज उठ के आया है। तो परसेंटेज का जो मतलब होता है वो क्या होता है, पर हंड्रेड, या हिंदी में कहें हम प्रति 100। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं मैथ्स की भाषा में कहना चाहूं तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया मेरे पास में, परसेंटेज का मतलब हो गया 1/100। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जहां भी हमें परसेंटेज देखने को मिलेगा उसके बटे में हम क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि मुझे 10% लिखा है, इसकी मुझे फ्रैक्शन करके बताओ, तो फ्रैक्शन कैसे करेंगे, 10%, अगर मैं परसेंट हटाऊंगा बटे में क्या चला जाएगा, 100। यहाँ से 10 से एक जीरो कट जाएगी, कितना आ जाएगा, 1/10। तो हमारा पहला टाइप बन गया परसेंटेज का बेसिक। और बेसिक में भी क्या है, कन्वर्जन है, काय की परसेंटेज की फ्रैक्शन में। उसके बाद क्या बढ़ेंगे हम, फ्रैक्शन की परसेंटेज में कन्वर्जन, उसके बाद फिर परसेंटेज की रेशियो में कन्वर्जन, उसके बाद रेशियो का परसेंटेज में, परसेंटेज का रेशियो में, रेशियो का परसेंटेज में। ठीक है, तो चलिए हमारे बेसिक टाइप का भी पहला टाइप हो गया क्या, कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं। तुमने क्या जाना अभी कि हमारे पास में परसेंटेज बराबर क्या होता है, 1/100। इसे ध्यान में रख के चलेंगे। तो जैसे कुछ सवाल लिखते हैं हम आपके सामने। हमने लिखा 10%, हमने लिखा 20%, इसके बाद हमने लिखा 30%, इसके बाद हमने लिखा 50%, इसके बाद हमने लिखा 100%। अब आपको मुझे इनकी फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ देखो, जैसे हमने 10% की अभी बताई थी कि अगर 10 लिखा है इनटू परसेंटेज हटाएंगे क्या चला जाएगा बटे में, 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगी, 1/10। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाना चाहूँ तो क्या आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। ऐसे अगर मैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पूछूं आपसे, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 20 इंटू 1/, क्या आ जाएगा, 100। तो 20 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 1/5। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, 1/5 आ गई। ऐसे अगर मैं 30% की फ्रैक्शन वैल्यू पूछूं आपसे, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 30 इंटू 1/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास में, 3/10। मतलब 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई मेरे पास में, क्या आ गई, 3/10। ऐसे ही मैं पूछूं अगर आपसे कि 50% की मुझे फ्रैक्शन वैल्यू करके बताओ, तो 50% की कैसे करेंगे, 50 इंटू 1/100, 50 से 2 बार कटेगा तो क्या आ जाएगी, 1/2। और 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 100 इंटू 1/100, तो 100 से 100 कैंसिल, 1 आ जाएगा। तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में, 1। ठीक है, ऐसे ही कुछ और डिफिकल्ट चीजों की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। चलो, पहले लिखा हमने 16 से 2/3%, और इसी को लिख देते हैं हम 16.66%। अगला लिखा हमने 12.5%, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12.5%। अगला लिखा हमने 8 से 1/3%, या फिर इसी को लिख देते हैं 8.33%। इसके बाद अगला लिखा हमने 33 से 1/3%, या फिर इसी को लिख देते हैं 33.33%।
3%। चलो इसे कैसे सोल्व करेंगे, पहले यहाँ देखो 16 से 2/3%। पहले परसेंटेज को बाद में सोल्व करेंगे, पहले इस फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं। इसे बनाते हैं हम एक फ्रैक्शन में, सिंगल फ्रैक्शन में। तो 16 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 48। 48 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 50। मतलब मैं 16 से 2/3% को क्या लिख सकता हूँ, 50/3%। अब हम परसेंटेज को हटा लेते हैं, क्योंकि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर रहे थे। तो 50/3 इंटू परसेंटेज हटाएंगे, क्या चला जाएगा बटे में 100। 50 से इसे काटो, कितनी बार कटेगा 2 बार। 3 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/6। मतलब 16 से 2/3%, या फिर मैं कहूँ कि 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो आ गई हमारे पास में आ गई 1/6। ऐसे अगर मैं 12.5% की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकालेंगे, 12 का 2 में मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 24। 24 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 25। मतलब 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 25/2%। अब परसेंटेज हटाएंगे, क्या चला जाएगा बटे में 100। तो 25/2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 100। 25 से इसे काटेंगे 4 बार, मतलब 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारे पास में 1/2। मतलब 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं पूछूं आपसे, तो आप क्या बताओगे 1/8। उम्मीद करते इतना समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलो अगली 2 फ्रैक्शन जो है आपको निकालना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और इसे निकाल के दिखाओ खुद को, मुझे। चलो 8 से 1/3% है, 8 का 3 में मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 24। 24 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 25। मतलब इसे क्या लिख सकते हैं हम, 25/3। परसेंटेज हटाओ, बटे में क्या चला जाएगा 100। तो इसे क्या हो जाएगा 1/100। 25 से काट लो 4 बार, कितना आ जाएगा 1/12। 33 से 1/3%, तो 33 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 99। 99 और 100, तो 100 बटे क्या आ जाएगा 3 इंटू 1/100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 क्या आ जाएगी हमारे पास में 33 से 1/3% की वैल्यू। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमने लिखा 11 से 1/9%। इसके बाद हमने लिखा 9 से 1/11%। इसके बाद हमने लिखा 83 1/3%। इसे करो जरा, इसे कैसे करेंगे, ऐसे अभी हमने क्या सीखा है कि 11 का 9 में मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 99। 99 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 100। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 100/9। परसेंटेज हटाएंगे, बटे में क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारे पास में 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास में 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी किसकी, 1/9, 11 से 1/9% की। ऐसे ही 9 से 1/11% की वैल्यू निकाले, तो 9 इंटू 11 करो फिर से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 100/11 इंटू 1/100। इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/11 हमारे पास में इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। 83 का फिर 3 में मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 249। 249 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 250। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 250/3। परसेंटेज हटाओ, बटे में क्या चला जाएगा 100। 50 से काटो 5 बार, 50 से 2 बार, मतलब 5/6 हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। इस वाली वैल्यू को हम 11.11% भी लिख सकते हैं, और इस वाली वैल्यू को 9.09% भी लिख सकते हैं। एग्जाम में फ्रिक्वेंटली यूज होता है, कभी कभी 11 से 1/9% को 11.11% बोल सकता है, और 9 से 1/11% को 9.09% भी बोल देता है। ठीक है, चलो इतना समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ाते हैं इस कथा को।
अभी हमने क्या पढ़ा, एक पढ़ा 33 सही 1/3%, दूसरा हमने पढ़ा 9 सही 1/11%, और तीसरा हमने पढ़ा 11 सही 1/9%। इसको क्या लिख सकते थे हम, 33.33%, इसे क्या लिख सकते हैं 9.09%, और इसे क्या लिख सकते हैं 11.11%। अब यदि हम इसका डबल करें तो क्या हो जाएगा, 66 सही 2/3%, या फिर हम कहें इसको क्या लिख सकते हैं 66.66%। अब इसकी जो वैल्यू आई थी हमारे पास में 33 से 1/3% की, वो कितनी आई थी 1/3। अब हमने इसका डबल कर दिया तो इस वैल्यू को भी क्या कर देंगे हम डबल, तो इसका डबल करेंगे कितना जाएगा 2/3। अब इसे ऐसे ही सोल्व करोगे फ्रैक्शन को, अगर मान लो ये वैल्यू भी नहीं पता होती कि ये डबल हो रही है क्या हो रही है, इसे ऐसे सोल्व कर सकते थे। 66 का 3 में करो 198 में 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा 200/3, परसेंटेज हटा लो 1/1 क्या आ जाएगा 100, तो 200 से 2 जीरो कट जाएगी यहाँ से, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास में 2/3। तो मेरे पास में 66 से 2/3% की वैल्यू क्या आ रही है 2/3। ये वैल्यू मैं क्यों बता रहा हूँ, कुछ वैल्यू होती है जैसे 9 से 1/11% है, अगर इसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 से 2/11%, इसको अगर मैं ट्रिपल करूँ तो क्या हो जाएगा 27 से 3/11%। इसी की फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे यूज करता है 18.18%, इसी की वैल्यू ऐसे यूज करता है 27.27%। तो हमें डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जैसे इसकी वैल्यू क्या हो रही थी हमारे पास में 1/11 हो रही थी, अब ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई डबल, और यहाँ पे क्या हो गई ट्रिपल हो गई, तो ये वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगी डबल, मतलब 2/11 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 गुनी मतलब 3 क्या हो जाएगा 11। ठीक है, आ रहा होगा समझ। ऐसे इसका बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, ये जैसे 11 से 1/9 है तो इसको क्या बोल सकते हैं 22 सही 2/9%, या फिर क्या बोल सकते हैं इसी का ट्रिपल क्या हो जाएगा 33 सही 3/9%, मतलब इसको हमने अभी लिखा था 33 सही 1/3%। क्यों, क्योंकि 3 से ये 3 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे भी ये चीज क्या हो रही है डबल हो रही है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या लिखूंगा 22.22%, और इसको क्या लिखेंगे हम 33.33%, मतलब इसकी वैल्यू अगर 1/9 है मेरे पास में तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/9। क्यों, क्योंकि ये डबल हो रहा है। ठीक है, तो 100 से नीचे वाली वैल्यू थी, अगर कभी कभी 100 से ऊपर चली जाए, 200 से ऊपर चली जाए, 300 से ऊपर चली जाए, फिर 1000 से ऊपर चली जाए, तो ऐसी परसेंटेज का फ्रैक्शन में वैल्यू कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। जैसे हमने लिखा 133.33%, दूसरा हमने लिखा 266.66%, तीसरा हमने लिखा 183 चौथा हमने लिखा 312 1/2%, और पांचवा हमने लिखा मानो 108 1/3%। अब इनको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे मैं 133.33% को दो हिस्सों में तोड़ू तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 100% प्लस 33.33%, ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब इन दोनों की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, 100% की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 1, और 33.33% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। तो इसे सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 3 में 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा 4, तो 4/3। ऐसे ही मैं यहाँ देखूं
तो ये हो जाएगा कितना 200% प्लस 66.66%। अब 100% की वैल्यू 1 होती है, तो 200% 100 का क्या है डबल, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में 2, और 66 से 2/3% की वैल्यू हमने अभी सीखी क्या होती है 2/3 होती है। तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 6 और 2 क्या आ जाएगा हमारे पास में 8, तो हमारे पास में 266.66% की वैल्यू क्या आ गई 8/3। ऐसे ही अगर मैं 183 1/3% की वैल्यू देखूं तो क्या होगा इसे हम लिख सकते हैं 100% प्लस 83 1/3%। तो यहाँ से निकालेंगे अगर इसकी वैल्यू 1 प्लस 5/8 मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास में 13/8। ऐसे अगर 312 1/2% की वैल्यू अगर निकाले तो क्या होगा 300% प्लस का 12.5%। तो यहाँ से 300% की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में 3 प्लस 12.5% की वैल्यू 1/8। 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 24, 24 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ से 25/8 क्या निकल के आई 312 1/2% की वैल्यू। ऐसे अगर 108 1/3% की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा 100% प्लस 8 सही 1/3%। तो यहाँ से 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 8 से 1/3% की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 1/12। तो 12 में 1 का मल्टीप्लाई करो 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ से 13/12 हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू। चलिए तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन था। अब इस पे बेस्ड हम सवाल करते हैं ताकि हम इसमें धुरंधर हो सके। तो चलो पहला सवाल आ रहा होगा। पहले सवाल के अंतर्गत हमारे पास में 10 सवाल है। तो स्क्रीन पर आपके सवाल आ रहा होगा। पहले क्या करना है वीडियो को रोको, खुद सोल्व करने की कोशिश करो, नहीं बने उसके बाद वीडियो चलाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास में क्या, पहला सवाल है 25% ऑफ 300। तो जब भी ऑफ दिखे इसका मतलब हिंदी में इसे कहते हैं का। तो क्या कहना चाहता है 300 का 25%। अगर हिंदी में इसे लिखे तो क्या कहेंगे 300 का 25%। तो जब भी ऐसा सवाल दिखे का लिखा हो या इंग्लिश में ऑफ लिखा हो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वहां से 300 इंटू 25%। तब 300 ऐसे लिखेंगे। 25% की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 1/4। इसे 4 से काट लो कितना कटेगा है 72 बार। सॉरी 4 से 28 75। ये क्या हो जाएगा हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। दूसरा सवाल है चलो पहला सवाल क्या है हमारे पास में। पहला सवाल दे रहा था हमारे पास में 25% ऑफ 300। हिंदी में इसे क्या लिखेंगे 300 का 25%। तो जब भी हमारे क्वेश्चन में का दिखेगा या ऑफ दिखेगा इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है कि 300 इंटू 25%। ठीक, अब इसे सोल्व कैसे करेंगे 300 इंटू 25 परसेंटेज हटाएंगे बटे में क्या चला जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 25 का 3 में मल्टीप्लिकेशन करो कितना आ जाएगा 75। यही सवाल का उत्तर होगा। कभी कभी क्या होगा कि हमें बटे में 100 ले जाएंगे। अगर सामने 2 जीरो दिखी तो बटे में 100 ले जाओ और 2 जीरो से 2 जीरो को पढ़ा दो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू याद करके रखो। और उसे क्या 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 1/4 से इसे सोल्व कर लेते हैं आगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में 312 होता और 312 का मुझे 25% निकालना होता तो कैसे निकालता। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 312 का 25% निकालना होता तो क्या होता कि 312 इंटू 25 बटे में मैं 100 करता।
फिर से 25 से 4 बार काटना पड़ता, मतलब नहीं निकलता। इसलिए 25% की वैल्यू मुझे डायरेक्ट अगर पता है तो मैं लिखूंगा डायरेक्ट 1/4। 4 से इसे काट लेंगे, 4 7 28, बचेगा 3, यहाँ से आ जाएगा 4 8 32 78, मतलब 312 का 25% कितना आ जाएगा मेरे पास में 78। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी आप कर लेंगे, तीसरा सवाल करवा देते हैं। दूसरे सवाल का आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। चलो देखते हैं कितनों का आंसर सही आता है। तो तीसरा सवाल है हमारे पास में 37.5% ऑफ 300। 37.5% की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, ये हमने सीखा ही नहीं है, लेकिन इतनी सारी वैल्यू सिखा दी होगी तो आपको ये वैल्यू खुद निकालनी है। यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू बता देते हैं। 37.5% की जो वैल्यू होती है हमारे पास में 3/8 इंटू 300 लिखा है। अच्छा, इसे सोल्व कैसे करेंगे? अगर आप 8 का 300 में भाग देने जाओगे थोड़ा लंबा हो जाएगा। जब भी आपको 8 दिखे, 4 का मल्टीप्लीकेशन दिखे, हमेशा वैल्यू को 100 में कन्वर्ट करना सीखो। क्यों? अभी बताते हैं। 3 इंटू क्या हो जाएगा 100। 100 में हमारे पास में होता है 25 और साथ ही साथ क्या होता है 4। जिसे 4 से 2 बार डिवाइड कर लेंगे, इसे 4 से कितने बार डिवाइड करेंगे 25 बार, मतलब 25 इंटू 9 आ जाएगा हमारे पास में। तो कितना बचेगा 200। 25/2, 2 से भाग देना आसान है, तो कितना आ जाएगा 112.5। इसका मतलब क्या हुआ कि 37.5% ऑफ 300 कितना हो जाएगा 112.5। चलो अगला सवाल भी आप कर लेंगे। दूसरा क्या है 100% ऑफ, सॉरी 5वां सवाल है यार, चौथा सवाल खुद करो। पांचवा सवाल हमें दे रखा है 100% ऑफ 2 क्विंटल। अभी हमने क्या बताया, 100% की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज अपने आप में 100% है। जैसे मैं कहूं 2 रुपए, 2 रुपए क्या है खुद में 100%, जब तक कि दूसरी वैल्यू से उसका कंपैरिजन ना हो। तो सारी वैल्यू अपने आप में क्या होती है 100%। तो कोई पूछे कि मुझे इस चीज का 100% निकाल के बताओ, तो वैल्यू स्वयं खुद होगी। तो 100% 2 क्विंटल का क्या हो जाएगा, खुद 2 क्विंटल ही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन आप कर लेंगे, 7वां भी आप कर लेंगे। 8वां क्वेश्चन बताते हैं आपको। 8वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास में 10% ऑफ 1 हावर। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में 1/10। 1 हावर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 60 मिनट। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लो, ये क्या हो जाएगा 6 मिनट। तो मेरे पास में 1 घंटे का 10% कितना निकल के आएगा 6 मिनट। ठीक है, अगला सवाल क्या है 66 से 2/3% ऑफ 300, या क्या कहूँ कि 66.66% आएगा 300 का। तो 300 लिखेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे 2/3। क्यों? क्योंकि 66 से 2/3% की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 2/3। 3 से इसे काट लो, कितनी बार कटेगा 100 बार, मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास में 200। 10वां सवाल क्या है 20% ऑफ 1 मिलियन रुपीज। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं हमारे पास में, तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो 10 लाख का हमें बेसिकली क्या निकालना है 20%। हमें निकालना है 10 लाख का 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 इंटू 10 लाख। तो 5 से काटेंगे 2 बार, तो कितना आ जाएगा 10 लाख रुपीस। तो 1 मिलियन की जो 20% है वो कितना आएगा हमारे पास में, वो आएगा 2 लाख। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन खुद ट्राई करो एक बार, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखो। चलो जितनी देर में आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो यहाँ देखो। बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो मैं हर एक ऑप्शन चेक करना होगा। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है
20% ऑफ 200। दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास में वो है 1300% ऑफ 3। तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है हमें वो दे रखा है 7% ऑफ 500। और जो डी ऑप्शन है वो है 700% ऑफ 9। सॉरी, ये सी है और ये बी है, कोई दिक्कत नहीं, हमें सॉल्व करने सीखना है, ऑप्शन चेक नहीं करने हैं। चलो 20% निकालेंगे अगर 200 का, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास में 1/5। 5 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा 40। चलो यहाँ देखिए, अगर 1300% तो 1300 परसेंटेज हटाएंगे, बटे में क्या चला जाएगा 100 इंटू 3। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 13 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 39। ऐसे 7% निकालना है 500 का, तो 7/100 इंटू 500। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 7 इंटू 5 कितना आ जाएगा 35। 700% निकालेंगे 9 का, कैसे निकालेंगे, परसेंटेज बटे में चला जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा 9। 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ जाएगा 63। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है हमें, D1। यही सवाल का क्या हो जाएगा हमारे पास में उत्तर। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहना चाहता है हमसे, किसी संख्या का 25% 75 है तो उस संख्या का 45% क्या होगा। चलो पहले इसे जानते हैं बेसिक से। तो मान लो लेट नंबर इज x, तो हमने मान लिया कि वहां संख्या क्या थी, x थी। तो x का 25% कितना बता रहा हूं 75। तो यहाँ से x की जो एक्चुअल वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी, पहले 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, 1/4 बराबर 75। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी 300। और बोल रहा है कि x का 45% कितना होगा। हमारे पास में x की वैल्यू कितनी है 300 इंटू 45 बटे क्या हो जाएगा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 45 दिया कितना होता है हमारे पास में 135। एक तरीका तो ये होगा कि इतनी सारी लॉन्ग मेथड से हम इसे करें x मान के। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका चलो ये बता दे रहे कि जैसे वो बोलता है कि किसी चीज का 25% क्या है 75, डायरेक्ट ऐसे, क्योंकि संख्या खुद में क्या होती है 100% होती है। तो यहाँ पहली चीज तो ये कर सकते हैं हम इसमें कि 100% की वैल्यू निकाल ले, पहले संख्या निकाल ले, फिर उसका 45% निकाल ले। लेकिन ऐसा क्यों करना, डायरेक्ट अगर किसी चीज का 25% दे रखा है 45% निकालना है तो इसे निकाल लो। जैसे 45% निकालना है हमें, तो 75 बटे क्या हो जाएगा 25 इंटू 45। तो 25 से कटेगा 3 बार, 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा 135। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10% ऑफ 20% ऑफ 25% ऑफ 100। हमने अभी क्या बताया था, ऑफ का मतलब क्या है 100। इंग्लिश में ये होगा, हिंदी में क्या होगा 100 का 25% का 20% का 10%। इंग्लिश वालों को पीछे से शुरू करना है, हिंदी वालों को शुरू से ही शुरू करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे हिंदी में क्या लिखा है आगे 100, इंग्लिश में क्या लिखा है पीछे 100, तो 100 को यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखा है का ऑफ, मल्टीप्लाई करो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/4। फिर से क्या लिखा है ऑफ, फिर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 1/5। उसके बाद 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो 1 0 से 1 0 गया, 5 से इसे काटेंगे 2 बार, 2 से इसे काटेंगे 2 बार, मतलब क्या आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5। यही सवाल का क्या हो जाएगा हमारे पास में उत्तर। तो चलिए परसेंटेज का बेसिक का भी पहला पार्ट, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना, यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।